हर हर महादेव। देखिए, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है वह है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान की। और यह कांग्रेस की गंदी राजनीति का ही परिणाम है कि वह देश में आग लगाना चाहती है, और वह आग जो है असत्यता के आधार पर मिथ्या भ्रम फैलाकर, द्वेष भावना फैलाकर, आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा संसद में संबोधन के दौरान, यह कोई इधर उधर का वीडियो नहीं है, संसद में जब संबोधन वो दे रहे थे, मतलब अपने वक्तव्यों को जो है अपने भाषण के दौरान जो उन्होंने पंक्ति बोला, इसको जो है क्लिप कटुए, जो क्लिपों को काट कर झूठ फैलाना चाहते हैं, जनता को बरगलाना चाहते हैं, एससी एसटी कम्युनिटी में एक जो है वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं। लेकिन असलियत क्या है, यह जानना बहुत आवश्यक है। क्या सही में बीजेपी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, या क्या सही में जो है अमित शाह जी के द्वारा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है अपमान किया जा रहा है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ऐसे तमाम कांग्रेसी नेताओं लगातार हार के बाद इतनी निराशा इनके अंदर है, जब ये सत्ता से बाहर रह रहे हैं ना, सत्ता की मलाई जब इन्हें चाटने को नहीं मिल रही, तो ये बौखला गए हैं। और वही बौखलाहट का परिणाम है कि क्लिप को आधे अधूरे काट कर झूठ, मिथ्या भ्रम का प्रसार कर रहे हैं। सही मायनों में डॉक्टर अंबेडकर का अगर कोई अपमान किया है तो वो कांग्रेस है, वो नेहरू है, और नेहरू, गांधी और वाड्रा फैमिली है। आपको पता होगा कि जब भारत में चुनाव हुए तो डॉक्टर अंबेडकर भी जो है संसद में जो है खड़ा होते थे, और मतलब एक प्रकार से खड़ा हुए। तो 1952 के चुनाव में और 1954 के चुनाव में, इन दोनों चुनावों में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कोई अगर कैंडिडेट खड़ा किया था तो वो कांग्रेस और नेहरू था। इतना ही नहीं, जब नेहरू के शासन, जब आज़ादी के बाद नेहरू के शासन काल में जो पहली मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो उसमें कई सारे ऐसे विपक्ष के नेताओं को मंत्री परिषद का जो है कुर्सी और ओहदा दिया गया। लेकिन किसी कारणवश, किसी मतभेद के कारणवश जो है मंत्री परिषद से जो है डॉक्टर अंबेडकर इस्तीफा और रिजाइन दे देते हैं। तो पता है नेहरू ने क्या कहा था? नेहरू ने कहा था कि अंबेडकर के जाने से हमारे ऊपर या कांग्रेस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मतलब अंबेडकर जी की नीतियां, अंबेडकर की पॉलिसियां कांग्रेस के लिए, नेहरू के लिए कोई मायने नहीं रखता था। इसके बाद देखो, नेहरू अपने शासनकाल में अपने को भारत रत्न दिलवा देता है। पता नहीं कितने बड़े कारनामा किए थे उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के शासनकाल में। इंदिरा गांधी जी को मिल जाता है भारत रत्न, राजीव गांधी जी को मिल जाता है भारत रत्न, लेकिन वही अंबेडकर को मरणोपरांत कई दशकों तक भारत रत्न कांग्रेस की जब सत्ता थी, सरकार थी, तो उन्होंने नहीं दिया। अंत में 1990 आने के बाद जब नॉन कांग्रेस समर्थक सरकार बनी, जिसमें बीजेपी और जनसंघ का भी समर्थन था, इन सरकारों ने फिर बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न से जो है पुरस्कृत किया और नवाजा। अगर कांग्रेस इतना ही बाबा साहब का सम्मान करती थी, तो फिर क्यों ना जो है अपने शासनकाल में उन्हें भारत रत्न देकर जो है अपने और उनको भी जो है गौरवान्वित किया। अच्छा होता जब वो जो है
बाबा साहब आम्बेडकर को जो है भारत रत्न से जो है मरणोपरांत ही दे देते। उस वक्त नेहरू का शासनकाल था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर की एक भी पोर्ट्रेट या जो कह सकते हो कि तस्वीर संसद भवन की गैलरी में नहीं थी। तो जब इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया और नॉन कांग्रेस समर्थक जब सरकार बनी, तब इनका सम्मान दिलाने के लिए, इन्हें सम्मान दिलाने के लिए और इन्हें जो है पूरे जो कह सकते हो संसद में गरिमामय पद देने के लिए संसद भवन में इनका एक पोर्ट्रेट और इनकी एक तस्वीर जो है लगाया गया। यह काम भी नॉन कांग्रेस और बीजेपी समर्थक जो है सरकार बनने के बाद ही हुआ। इसके बाद देखो, कांग्रेस आजादी के बाद आपको पता ही होगा, चाहे इतिहास की किताबों में या कांग्रेस शासनकाल में जितने भी इतिहासकार, कई सारे ऐसे कांग्रेस और उनके चमचे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गांधी और नेहरू फैमिली का ही जो है बड़प्पन करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि गांधी और नेहरू फैमिली ने ही इस देश की आज़ादी में सिर्फ योगदान दिए हैं। 7 से 8 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब यह राष्ट्र जाकर आजाद हुआ है। हंसते हंसते भगत सिंह ने फांसियां पर लटक गए, तब जाकर यह देश आजाद हुआ है। ऐसे चंद्रशेखर आजाद और अनगिनत ऐसे सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर भारत के रत्नों ने अपने जान की बाजी लगा दी, तब जाकर यह राष्ट्र आजाद हुआ है। उसमें सबका योगदान है, सिर्फ एक परिवार का और एक फैमिली ने ही इस राष्ट्र को आजाद करा दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सिर्फ इतिहास में और कांग्रेस के शासनकाल में इनको ही महिमामंडित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के बर्थ प्लेसेस को, जहां यह परिनिर्माण को जो है हासिल की, ऐसे अनगिनत ऐसे इनके जहां इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, अनगिनत ऐसी जगहों को जो है कांग्रेस हमेशा जो है नज़रअंदाज किया और कभी भी महत्व नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी के शासनकाल में ही जो है ऐसी योजना बनी थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो इनसे संबंधित ऐसे 5 जगहों को पंचतीर्थ में जो है सम्मिलित किया, उसका डेवलपमेंट किया और एक प्रकार से उनकी स्मारक बनाए, उनके प्रतीक चिन्हों को जो है सजाया, म्यूजियम बनाया, ताकि आने वाले लोग जो है उनसे प्रेरणा ले सकें। अब प्रश्न आप पे है कि बताइए, सही मायनों में कौन डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करता है और कौन सम्मान करता है? तो ये बीजेपी की ही नीतियां थी, जिन्होंने और नरेंद्र मोदी के जो है कह सकते हो सफल नेतृत्व में जो है हमेशा से अनगिनत ऐसे स्कीम्स और पॉलिसीज चलाए जा रहे हैं, जो कि दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत जरूरी भी था। और एक प्रकार से कह सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह क्रियान्वयन भी सफलतापूर्वक उसका किया जा रहा है। ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं और इसमें अधिक बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना तो मैं अवश्य जो है कहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर का अगर कोई सही मायनों में सम्मान करती है तो वह बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह जी हैं। ऐसे कांग्रेस के छद्मवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर कांग्रेस दलितों और वंचितों का जो है सम्मान करती, उनके उत्थान के लिए कार्य करती, उनके कल्याण के लिए कोई योजनाएं चलाती, तो आज़ादी के 60 और 70 साल बीत जाने के बाद आज उनकी स्थिति यह नहीं होती। तो एक बार पुनः आपको जो है इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है कि सही मायनों में डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान कौन करता है, बीजेपी या कांग्रेस? जय हिंद, हर हर महादेव।